वेलकम 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 प्यारे बच्चों, आ गए आप। बहुत बढ़िया किया। तो क्या लाए हैं सर आज? तो आज लाए हैं क्लास 11th लेक्चर नंबर 7। क्या पढ़ाएंगे सर? पूरा का पूरा डायमेंशनल एनालिसिस। लेक्चर लंबा होगा बट कोई बात नहीं, हम पूरा का पूरा डायमेंशनल एनालिसिस समझ जाएंगे। बच्चों ध्यान दें इस बात पे, क्लास 11th में हर स्कूल में डायमेंशनल एनालिसिस के जो 3 मेथड हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की जो 3 यूजेस हैं, एप्लीकेशन जिन्हें कहते हैं, मेथड जिन्हें कहते हैं, उनके बेसिस पर आपको बच्चों क्लास 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट से जरूर आता है, कंफर्म आता है, पकड़ के रख लीजिए। ठीक है, आपको ये समझने हैं मेथड्स, आपको यूज समझने हैं, बट उससे पहले आपको उसका बेसिक्स समझना होगा। तो पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ आज कर लेंगे। लेक्चर लंबा होने ही वाला है। सर आप बड़ी देर में आए तो, लेकिन आ गए तो आ गए हैं, चालू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायमेंशन चालू कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भैया डायमेंशन क्या, तो बोर्ड ये रहा। सर थोड़ा सा जूम इन करेंगे ताकि हमें अच्छे से दिख रहा है अब। ठीक है। तो भैया जूम इन हो चुका है। सबसे पहले जानेंगे डायमेंशन क्या होती है, उसके बाद धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? फिजिकल क्वांटिटी वो थी, सर हमें तो भूल ही गए, तो फिजिकल क्वांटिटी वो थी जिन्हें हम नाप सकते, कि भाई जिन चीजों को नाप सकते हैं। मैं हंस रहा हूं, नाप सकते हैं आप मैं कितना हंस रहा हूं? नाप रहे हैं? नहीं नाप सकते। तो ऐसी चीजें जिन्हें नाप सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम, करंट, कुछ भी, फोर्स, डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है। तो भैया ऐसी चीजें जिन्हें नाप सकते हैं उन्हें बोलते थे फिजिकल क्वांटिटी। अब दिक्कत क्या है, एक दिक्कत समझो, उसके वजह से आपको डायमेंशन की जरूरत समझ में आएगी। क्योंकि फिजिक्स में कोई भी चीज जब डेवलप होती है तो हमें उसकी जरूरत होती है, इसलिए वो उसका डेवलपमेंट होता है। क्लियर हुई बात? ठीक, जानिए। अब देखो, जैसे एक क्वांटिटी है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। अब एनर्जी का एक फॉर्मूला तो ये बनता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क क्या है? बेसिकली वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक फॉर्मूला दिख रहा है वहां पे, नहीं दिख रहा, यहां लिख देते हैं। एनर्जी का एक फॉर्मूला है वर्क, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। क्लियर। एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला होता है, ये भी एनर्जी है, क्या होता है? एक होता है वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। दिख रहा है आपको? पावर इनटू टाइम। अब आप देखो, एक ही फॉर्मूला, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है यहाँ पे? एनर्जी। तो फिजिकल क्वांटिटी तो एक ही है, बट उसके फॉर्मूले बहुत सारे हो सकते हैं। 2 तो मैंने लिख दिए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भैया एक ही फिजिकल क्वांटिटी के इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? समझ में आ रही है बात आपको? तो इसके लिए हमने क्या करा कि हमने एक ऐसी चीज का आविष्कार किया जिसमें एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी के सैकड़ों फॉर्मूले हो सकते हैं, बट उसकी एक चीज सेम रहेगी। जिस चीज से वो बना है उस चीज को कहते हैं बेस क्वांटिटी। यानी कि जिस बेस क्वांटिटी से वो बना है, किसी भी फॉर्मूले में वो क्या रहेगी? हमेशा सेम। उस बेस क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशन। क्लियर हो गई बात? ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेसिक क्वांटिटी। सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक बेसिक क्वांटिटी में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसे कहते हैं डायमेंशन। यानी कि इस वाले फॉर्मूले से भी एक ही क्वांटिटी आएगी, इस वाले फॉर्मूले से भी एक ही क्वांटिटी आएगी, और वो क्वांटिटी क्या है? डायमेंशन। यानी कि दोनों की डायमेंशन क्या होंगी? सेम होंगी। यानी कि इस फॉर्मूले से जो डायमेंशन आएंगी, इस फॉर्मूले से जो डायमेंशन आएंगी, क्या आएंगी? सेम आएंगी। इसलिए हमें जरूरत पड़ रही, किसकी पड़ रही? डायमेंशन की। कि भैया डायमेंशन की जरूरत क्यों है? आपने बेसिक चीजें जानी। अब पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में घुसेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे। सर तो भैया 7 तरह की होती हैं। आपको मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, 2 टाइप, फंडामेंटल, डिराइव। फंडामेंटल जो अपने आप पे डिपेंड करती है, और डिराइव जो दूसरों पे डिपेंड करती। तो भैया फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है, अब वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कि हर फंडामेंटल क्वांटिटी की
क्योंकि साथ ही थी, बाद में 2 ऐड करी थी। हर फंडामेंटल क्वांटिटी की हमने जो बेसिक क्वांटिटी है वो डिफाइन कर दी। क्लियर हो गई बात? तो देखो मास साथ थी ना, पहली मास, तो मास की m हमने माना, इसकी डायमेंशन जो बेसिक चीज क्या है, छोटी बेसिक चीज, वो है m। लेंथ का L, टाइम का T, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का K। K क्या? केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर की ऐसे यूनिट क्या थी? केल्विन, और केल्विन का K उठा लिया। करंट यानी कि उसकी यूनिट क्या थी? एम्पियर, एम्पियर का A उठा लिया। लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या थी? कैंडेला, उसका क्या उठा लिया? CD, कैपिटल C स्मॉल d। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOLE था, हमने क्या उठा लिया? MOL, मोल। क्लियर हो रही है बात? तो अब से हम ये क्या है हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन, और इन्हीं डायमेंशन की हेल्प से हम सारे के सारे फॉर्मूलों की डायमेंशन इजाद करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो सब सीखेंगे। फिलहाल के लिए एक चीज और, ये जो फंडामेंटल डायमेंशंस हैं इनको आपको किस में करना है? ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में, ठीक है? याद रहेगी, ऐसे ब्रैकेट में सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपको लिखना है। मान लो एक फॉर्मूला है, उसी कुछ डायमेंशन आई, तो एक फॉर्मूले की सारी डायमेंशन को आपको एक ही ब्रैकेट में डालना है। धीरे धीरे सीखेंगे, हटाऊं मैं ये बात, चलो एक आधी करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद टेबल जानेंगे। सर हमने नोट ही नहीं किया, तो नोट ही नहीं किया तो वीडियो पॉज करो, बैक करो, क्या करेंगे? नोट करेंगे, करेंगे, करेंगे। देखो देखो, डेंसिटी एक टर्म, एक फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं डेंसिटी, जिसे हम नाप सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले तो बताओ ये फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? सर फंडामेंटल तो साथ ही है, तो ये क्या होगी? ये डिराइव होगी। क्यों? क्योंकि ये मास पर डिपेंड कर रही, वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही। तो ऐसी भी कोई क्वांटिटी जो किसी चीज पे डिपेंड कर रही, तो उसे क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल डायमेंशन। तो अब इसकी क्या निकालेंगे हम? डायमेंशंस निकालेंगे। किसकी? डेंसिटी। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या निकल कर आने वाली है वो देखो। मास की डायमेंशन क्या होती है? m, अभी देखा हमने। और वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या एक तरह की? डिस्टेंस। ब्रेथ क्या एक तरह की? डिस्टेंस। और हाइट क्या एक तरह की? डिस्टेंस। तीनों क्या है? डिस्टेंस, यानी कि L L L। सही है? तो ऊपर क्या बना? m, नीचे क्या बना? L का क्यूब। तो इसे ऐसे ना लिख ले, m L, ऊपर गया ये माइनस का 3, तो इसे कर लो ब्रैकेट में, यानी कि ये हो गई क्या? किसकी डायमेंशन? डेंसिटी की डायमेंशन, ml माइनस 3। डेंसिटी ml माइनस 3। एक और करके दिखाऊंगा मैं, फोर्स की। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब मास की तो हो गई m, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। आप एक काम करो, एक्सेलरेशन की निकालो पहले। एक्सेलरेशन की निकालने से पहले वेलोसिटी की निकालो। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया L अपॉन T, यानी कि LT माइनस 1। किसकी है ये? वेलोसिटी की, LT माइनस 1। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की क्या थी? LT माइनस 1, और अपॉन में क्या चल रहा है? टाइम। टाइम एक ऊपर गया, कितना बचा? LT माइनस 1, T माइनस 1। बेस सेम पावर है, यानी कि LT माइनस 2। तो एक्सेलरेशन की आ गई LT माइनस 2, और वेलोसिटी की आ गई LT माइनस 1। अब बस एक्सेलरेशन इसमें रख दो, कितनी है? LT माइनस 2। तो ये किसकी आ गई? फोर्स की। आपने देखा, आप अगर छोटी छोटी चीजों की निकाल लें तो बड़े बड़े फॉर्मूलों की तो ऐसी ही आ जाती है। फोर्स, और ये वाली किसकी थी? डेंसिटी। तो डेंसिटी की क्या है? ml माइनस 3। फोर्स की क्या है? ml t माइनस 2। फोर्स की याद रखनी जरूरी है, फोर्स बहुत जगह यूज होती है। कुछ डायमेंशन तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हर बार निकालेंगे तो टाइम वेस्टेज होता है। सर हम याद कैसे रखेंगे? सैकड़ों हो सकती है, तो हम याद ऐसे रखेंगे कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें खुद पे खुद याद होने लगेंगी। ये आप देखेंगे अपने में चेंज। अब क्या करेंगे सर? तो सर अब एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जिसमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटीज के फॉर्मूले लिखेंगे, उनकी टर्म्स लिखेंगे और उनकी डायमेंशन लिखेंगे। इंपॉर्टेंट सारी नहीं, सारी तो बहुत सारी हैं, फॉर्मूले बहुत सारे हैं फिजिक्स में, कहां तक की लिखेंगे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो लिखेंगे। साथ में इसी के साथ में कुछ होमवर्क के लिए भी देंगे।
देंगे देंगे देंगे। नेक्स्ट स्लाइड किसकी आ रही, किसकी आ रही, किसकी आ रही, तो ये आ रही किसकी, आ गए, देखो आ गया, टेबल लग गया। तो भैया इस टेबल में है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जो आपको पता होने चाहिए, आपको निकालने आने चाहिए। साथ में मैं होमवर्क भी देता रहूंगा और साथ में इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं डायमेंशन के ऊपर, वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी। मैंने यहां पे लिखा, देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी है। फिर फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला क्या होता है उस क्वांटिटी का, फिर उसकी डायमेंशन क्या निकल कर आई। तो सबसे पहले सिंपल स्टार्ट करें, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला, और डिस्टेंस हो गई l, नीचे t हो गया t, तो ऊपर t आया तो t -1, तो lt -1। मैंने आपको ये बता दिया, बाकी की मैं नहीं निकाल के बताऊंगा क्योंकि अब आप ये खुद करेंगे, बहुत ही इजी है। क्लियर हो गई। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी तो आप ऑलरेडी निकाल चुके lt -1 और नीचे टाइम है तो t ऊपर गया तो lt -2। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास m और एक्सेलरेशन की lt -2 ऊपर निकाल चुके तो mlt -2। क्लियर हो गई। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत पूछा जाता है स्कूलों में। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं उसको देखो, F4 न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है F = G m1 m2 अपॉन r²। यहां से आपको G चाहिए तो r² इधर भेज दो, FR² बना और m1 m2 नीचे आ गया। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। फोर्स का फॉर्मूला आपने यहां निकाल लिया, r क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L2, और m1 m2 क्या है मास, दोनों तो मतलब m2। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा m-1 L³ t-2। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं, हम अपने पिक्सल बढ़ा लेंगे, ऊपर जो 3 डॉट दिख रही हैं उसे टैप करेंगे और वहां पर कर लेंगे 360 fps, और अच्छी क्वालिटी में देखना 480 fps। क्लियर हो गई बात, और वरना तो मैं बोल ही रहा हूं। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमने निकाल चुके हैं, एरिया होता है डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि L² से सोल्व किया, ml -1 t -2। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी लेंथ L, नीचे भी लेंथ L, L से L कट गया यानी कि कोई डायमेंशन नहीं, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस को क्या लिखेंगे, m0 L0 t0, या फिर लिख लो सीधा डायमेंशन लेस। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, अभी बात करिए केवल स्ट्रेस की, तो जो स्ट्रेस की डायमेंशन है वही किसकी है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि ml -1 t -2। इधर आते हैं, अब इधर भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी है। नंबर 8 सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की डायमेंशन पता है, L की पता है, निकाल लिया I mt -2। 9th क्या है, 9th है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी आपने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, अब पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फॉर्मूला है वर्क अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। वर्क क्या अभी अपने निकाली थी, जो मैंने सोल्व करके दिखाई थी, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, और एरिया पता है, वेलोसिटी पता है, तो ml -1 t -1। 10th मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आ गया ml2। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, बहुत यूज होती है, मैंने सिर्फ वही टर्म यूज करी है जो कि बहुत यूज होती हैं आपके स्कूल्स में, सिर्फ वो वाली, वरना है तो बहुत अनगिनत। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम इनवर्स t -1। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि होता है PV = आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, PV = nRT। यहां से आपको R चाहिए, R क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो NOT नीचे आ गया तो बना PV NT। P क्या प्रेशर, V क्या वॉल्यूम, N क्या नंबर ऑफ मोल, T क्या है टेम्परेचर, टाइम नहीं है। तो भैया सबकी वैल्यू रखी। प्रेशर क्या होता, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम तो पता ही है L³, N मोल, तो मोल हो गया, और T क्या टेम्परेचर, तो T का K। तो सब कुछ रखा तो आया ml2 t -2, और K इनवर्स यानी कि जो टेम्परेचर का वाला था, और मोल इनवर्स यानी कि मोल वाला था। समझ में आ गई बात, ठीक है। कुछ देखते हैं इसके आगे, ये हटा दूं मैं, लो तो जल्दी से फोटो खींचो, हटा दूं, चलिए। अब ये हटा दिया सर ने, अब क्या देखेंगे सर, तो अब सर कुछ करेंगे अच्छे से न्यूमेरिकल, इसके ऊपर जो पूछ लिए जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं आपको सिखाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तरीके हैं पूछने के। एक तो सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन निकाल के बताओ, तो ये तो आपको बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। और कैसे पूछा जा सकता है, तो आपको जैसे कि
डायमेंशन दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि फिजिकल क्वांटिटी बताओ। जैसे कि डायमेंशन गिवन है ml2 t-2, ये आपको डायमेंशन है, आपको गिवन है, आपको बताना क्या है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको तोड़ बड़ोगे दिमाग लगाना है, एक से ज्यादा। आप देखो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे मान लीजिए, जैसे स्ट्रेस की जो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स अपॉन एरिया, वही प्रेशर की होती है फोर्स अपॉन एरिया, और वही कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की होती है। तो इनमें से आप कोई सी भी क्वांटिटी लिख सकते हैं, क्योंकि सबकी डायमेंशन क्या आती है, सेम आती है। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ज्यादातर तो स्कूल में ऑप्शन में दिया जाता है कि ये डायमेंशन है, इसकी फिजिकल क्वांटिटी बताओ, तो कोई सा एक ऑप्शन ठीक होगा तो हम निकाल के दिखा सकते हैं। जैसे ये है, ठीक है। अब ml2 t-2 ये क्या बन सकता है, तो अगर हम इसे ऐसे सेपरेट कर लें, ml-t-2, l को सेपरेट कर लें और डॉट l बना तो यही है, बट ये क्या हो गया ml-t-2, ये हो गई फोर्स और ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, ml-t-2 हो गया फोर्स और ये हो गई डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क। तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क। तो 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं आपको, उनमें से एक ऑप्शन वर्क होगा तो, और आपको उस पर क्लिक करना है। बाकी के 3 ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। जैसे कि फोर्स दे दिया, सरफेस टेंशन दे दी, वेलोसिटी दे दी, ठीक है, और एक वर्क हो गया। तो आपको किस पे टिक करना है, वर्क पे टिक करना है। एक हो गया, एक और करा रहा हूं इसी टाइप का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो है ml2 t-3, ml2 t-3, इस पे दिमाग लगाना है आपको। इसे कैसे करें, t-3, तो ml2 t-3, अब ml2 t-3 क्या बन सकता है, देखो ये ml2 t-2 तो था वर्क, अगर एक टी इसमें सेपरेट कर लें तो ml2 t-2 और एक टी नीचे लिया है, तो ऊपर वाला तो वर्क बन गया और नीचे क्या है, टाइम। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। समझ में आ गई बात। तो ऐसे आप कर सकते एक होमवर्क के लिए लिख लो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना। सर वो तो हम नहीं बताएंगे, मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए और चाहिए। तो है ml-1 t-2, ml-1 t-2, ये आपके लिए होमवर्क है, उतारो करो, बढ़िया। एक और दे दूं, एक सिंपल सा दे देता हूं, आप जो कर सकते हैं। तो एक कर सकते हैं आप, तो एक कर सक रे। तो भैया प्लैंक्स कांस्टेंट की आपको निकालनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट। सर आप इसका एक बार फॉर्मूला बता दो, हम अपने आप निकाल लेंगे। मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं। तो फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब आप इसकी डायमेंशन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कैसे लिख के बताएंगे, तो आपको ऐसे करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 की आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये वाली क्वांटिटी है, लिख दिया, और क्वेश्चन नंबर 4 की डायमेंशन ये लिख के बता दी। ऐसे लिख के बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं। आगे बढ़ो, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। ये तो बहुत सिंपल हो गए, बेसिक चीजें। लेवल अप करेंगे सर, कर लो। तो ये लेवल अप कर रहे हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं और फिर आगे सर, आगे क्वेश्चन लिख डाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्या है, होमवर्क है, बाकी के 2 मैं कराऊंगा। ठीक है, क्या कह रहा है पहला, ये देखो, ये नेक्स्ट टाइप है। पहला टाइप क्या था, पहला टाइप तो ये था कि भैया आपसे सिंपल पूछ लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन बताओ, बता डाली। दूसरा टाइप तो आपको डायमेंशन दे दी, आपको फिजिकल क्वांटिटी पूछ ली। क्लियर होगी बात, होगी। दोनों टाइप पे मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया। तीसरा टाइप है ये, डायमेंशन के ऊपर कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तीसरा टाइप में क्या कहते हैं, स्टाइल समझिए। स्टाइल ये कहता है कि आपको बोला कि भैया आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ना, वो आपको सिंबल नहीं मानने, आपको जो कहा है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज माननी है। मतलब देखो, टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि आपने क्या करना है, वेलोसिटी को एक फंडामेंटल क्वांटिटी मानो और उसका सिंबल मान लो v। ठीक है, टाइम को एक फंडामेंटल क्वांटिटी मानो और उसका सिंबल मान लो t। फोर्स को एक फंडामेंटल क्वांटिटी मानो और उसकी सिंबल हो गया f। ठीक है, इनको आपने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया इनके टर्म में एफ टी वी के टर्म में आप मास का डायमेंशन बताओ क्या होगी। मास की डायमेंशन बेसिकली तो होती है m,
कुछ कुछ बच्चे m लिखे आएंगे, बट गलत है वो। आपको इनके टर्म में m की डायमेंशन बतानी है, मास की डायमेंशन बतानी। कैसे करते हैं देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इतनी बातें हमें पता है, ठीक है। बट आपको एक्सेलरेशन के टर्म में नहीं बताना, आपको किसके टर्म में बताना है, वेलोसिटी को। तो आपको एक्सेलरेशन को तोड़ दो किसके टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में। मास को तो तोड़ेंगे नहीं क्योंकि मास तो चाहिए ऑलरेडी। तो आपने क्या लिखा, फोर्स का तो लिख लिया F और मास आपको चाहिए था इनटू एक्सेलरेशन। मास को m मत लिख लेना क्योंकि अगर मास की डायमेंशन तो चाहिए ही, उसको आपने m लिख लिया तो फिर क्या फायदा। एक्सेलरेशन का लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या हो गया v और टाइम का हो गया t। तो यहां से मास निकाल लो, तो मास यहां से कितना आएगा, F t अपॉन v। तो ये डायमेंशन को किस में कर देते हैं, ब्रैकेट में, ये आ गई डायमेंशन। किसकी डायमेंशन आ गई है, मास की डायमेंशन। किसके टर्म में, F t v के टर्म में। और यही पूछा था उसने। क्लियर हो गई बात। तो आप इसको तीसरा टाइप पकड़ गए, मान ले इन्हीं तीन टाइप के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। आपको बेसिक चीजें और बता देता हूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल में, मैक्सिमम का मतलब है ऑलमोस्ट 90% स्कूल में ये तीसरा टाइप पूछा नहीं जाता, ठीक है। रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस पूछा जाए, बट फिर भी हम तो पढ़ रहे हैं, हमें ध्यान देना है, ठीक है। चलिए हटा दूं मैं ये। तो पहला क्वेश्चन ये मैंने आपको करा दिया, हटा दे। सर हमने नोट नहीं किया था, वीडियो पॉज करेंगे नोट करेंगे। हाँ जी हाँ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, यानी कि इस बार किस किस को मानना है, डेंसिटी को मानना फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका सिंबल होता है रो। तो रो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हमने बोला डेंसिटी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने सीधा लिख दिया जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं सीधा लिख रहा हूं ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना लिख रहा, मैं सीधा सीधा जी लिख रहा, ठीक, ओके। एंड फ्रीक्वेंसी, और एक तीसरी चीज क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये इस बार 3 फ्रीक्वेंसी का सिंबल हो गया, ये V होता है, ये V, ठीक है। इस V को पकड़ के घुमा डालो, इसके टांग पकड़ो और ऐसे घुमा डालो, ए ऐसे, क्लियर। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का सिंबल। तो भैया इस बार इन्होंने बोला फंडामेंटल क्वांटिटीज ये हैं 3, कौन कौन सी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। और आपको निकालना क्या है, आपको फोर्स की डायमेंशन निकालनी है इनके टर्म में। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, देखो बड़े ध्यान से देखो, बड़े प्यार से देखो कैसे करना है। चलो देखो, अब रो क्या है, रो है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो गया m और नीचे हो गया वॉल्यूम L क्यूब, ठीक है। तो हम डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, ml माइनस 3, ये हटा दो, ठीक है, डेंसिटी आ गई। उसके बाद देखो, उसके बाद है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है कैपिटल जी, ये स्मॉल जी है, और वो भी क्या है, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली स्मॉल जी होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है। तो स्मॉल जी एक्सेलरेशन होता है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT माइनस 2, LT माइनस 2। एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। तीसरी चीज क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम, यानी कि टाइम इनवर्स। तीसरी चीज ये आ गई। अब कैसे करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, ध्यान देना। आपको निकालने क्या है, आपको फोर्स निकालनी है। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन होती क्या है वैसे, तो इधर लिख दे रहा हूं मैं। फोर्स की वैसे डायमेंशन होती है m l t माइनस 2, ये होती है। अब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको रिप्लेस करना है। t की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है न्यू के टर्म में, l की वैल्यू निकालनी है आपको g के टर्म में, और m की वैल्यू निकालनी है आपको रो के टर्म में, और सारी वैल्यू निकाल के इस वाले फॉर्मूले में रखनी है। कैसे करेंगे वो देखो। तो आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं, बेसिक तुर्क का पत्ता बता रहा हूं कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, इनमें से देखो, इस वाली क्वांटिटी के पास 2 डायमेंशन है ml माइनस 3, जी वाली के पास भी 2 डायमेंशन है LT माइनस 2, केवल फ्रीक्वेंसी वाली है जिसपे 1 डायमेंशन है T माइनस 1। तो आप कोशिश करो कि उससे स्टार्ट करना, कन्वर्ट करना, कि आप जिसमें सबसे कम डायमेंशन हो। तो न्यू वाली में सबसे कम डायमेंशन है, इससे स्टार्ट करो, ठीक है। आपको करना क्या है, करना यह है, T की वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू निकालनी है, M की वैल्यू निकालनी है, और इस फॉर्मूले में रख डालनी है।
समझ में आ गई बात, ये आपको करना है। तो सबसे पहले हम टी की वैल्यू निकाल लें। टी से क्यों स्टार्ट करा, क्योंकि इसमें सबसे कम डायमेंशन थी, अभी आप समझ जाओगे क्यों करा। तो सबसे कम डायमेंशन टी की वैल्यू निकाल लें। अगर ये -1 इधर पहुंचा दूं तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे सर समझ में नहीं आता हमें, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, क्या ये न्यू है, टी की पावर -1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/t लिख सकते हैं। टी इधर पहुंच गया, न्यू इधर आ गया तो ऐसे लिख सकते हैं 1/न्यू आ गया। न्यू की पावर 1 है तो ऊपर गया -1 हो गई, तो टी की पावर न्यू की पावर -1 नहीं होगी। यही तो लिखा था मैंने, अभी लिखा था। चलिए सर आप तेज करा रहे हैं, ये बहुत कम स्पीड है। तो टी कितना आया, तो अब मैं इधर लिखूंगा टी कितना आया, टी आया न्यू की पावर -1, ये टी की वैल्यू है, ठीक है। अब क्या निकालना आपको, एल की वैल्यू। तो अब आए हम जी पर, तो आप यहां से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी इक्वल्स टू एल अपॉन टी स्क्वायर। टी की पावर -2 नीचे आ गया, और एल को ऐसे लिख सकते हैं जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इधर चला गया, लिख सकते हैं। अब एल को ऐसे लिख सकते हैं जी, और टी की वैल्यू क्या थी, म्यू -1, तो पहले टी की वैल्यू रख दो म्यू -1, और साथ में इसके ऊपर क्या पावर 2। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां से एल कितना आया, एल आया जी म्यू, सॉरी ऐसे ना लिखो, ऐसे ना लिखो, तो ये आया जी म्यू -2, -1 इंटू 2 कितना होता है, -2, तो आया ये। क्लियर हो गई बात, ये हटा दो, ये हटा दो, जी भी आगे निकालना आ गया। तो नहीं आया दोबारा देखो वीडियो को, थोड़ा सा पैक कर लो। अब निकालेंगे क्या, रो निकालेंगे, यानी एम की वैल्यू निकालेंगे। अब एम की वैल्यू के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, रो एम एल क्यूब, नीचे माइनस में था चला गया, ठीक है। एम को ऐसे लिख सकते हो, रो एल क्यूब लिख सकते हो। एल की वैल्यू क्या आई है, तो एल की वैल्यू आई है ये जी म्यू की पावर -2, सॉरी 2, और इसकी पूरी की पावर क्या है, क्यूब। इसे सोल्व कर लो, तो एम कितना आया, एम आया रो जी की पावर 3 और म्यू की पावर -6, क्योंकि 2 3 कितना होता है 6, -6, तो म्यू की पावर हो गई -6। तो टी आ गया आपके पास, एल आ गया आपके पास, एम आ गया। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखो मान लो आप एम से स्टार्ट करते हैं, एम पहले निकालते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या आती, एम निकालने के लिए पहले आपको एल चाहिए होता, बात सही है, और एल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता, टी चाहिए होता। तो आप रिवर्स भी तो जाते, इससे बढ़िया मैंने आपको सीधा ले गया कि हाँ पहले टी निकालो जिसमें सबसे छोटा क्या हो, सबसे कम डायमेंशन हो जिसके अंदर, तो इसलिए पहले टी निकालो और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ो जिसमें डायमेंशन ज्यादा है, सबसे कम वाले डायमेंशन से स्टार्ट करो, ठीक है। अब आपके पास क्या करना है, ये वैल्यू आ गई है, आपको किस में रख देनी है, इसमें रख देनी है, तो फोर्स में रख देनी है। एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है रो जी क्यूब और म्यू की पावर -6। अब एल की वैल्यू रखो, एल की क्या है, जी म्यू की पावर -2। अब टी की वैल्यू रखो, टी क्या है, टी की वैल्यू है म्यू -1, म्यू -1, तो इसमें लिखो म्यू -1, और इसकी पावर कितनी है, -2। -1 इंटू -2 कितना होता है, +2, ठीक है। तो इसे सोल्व करा, थोड़ा सा ये आया रो तो कोई और नहीं है, रो एक ही है, केवल रो को सोल्व हो गया। अब देखो जी, यहां जी की पावर क्यूब, यहां जी की पावर 1, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, यानी कि जी की पावर 4, ठीक है। अब म्यू देखो, म्यू को सोल्व, इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं, फिलहाल कर लो। एक की पावर है -6, एक की पावर -2, बेस सेम, पावर ऐड, यानी कि -8, तो ये बना म्यू -8, और इसे सोल्व किया तो ये आया म्यू प्लस का 2, क्योंकि -1 इंटू -2 क्या होते हैं, +2। क्लियर, ठीक है। अब ये दोनों बेस सेम है, इनकी पावर ऐड कर दो, तो ये कितना आया, रो जी की पावर 4 और -8 + 2 कितना होगा, -6, यानी कि म्यू की पावर -6। ये आ गई किसकी डायमेंशन, फोर्स की। तो ये है फाइनल आंसर। सर ये तो बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, अजीब नहीं है, ये माइंडेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। अगर मैं आपके स्कूल में होता 100% ये लेवल रखता। क्यों रखता, क्योंकि ये आना चाहिए, सीबीएसई सिलेबस में है, सिलेबस में आना चाहिए, तो आपका भी आना चाहिए। अब आ गया, ठीक है सर एक काम करिए, एक होमवर्क के लिए दे दीजिए। तो होमवर्क के लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ठीक है। इसका मैं आंसर बताऊं आपको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करो, नोट करो, कर लिया, हटा दो, ये हटा दो। अब आपको सेम तरीका अपनाना है थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए, और थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और उसका आंसर लिख दूंगा ताकि आप मैच कर लें, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को किस किस का आंसर आ गया, बताएंगे तो है नहीं पर फिर भी मेरा काम है कहना, मेरा काम है पढ़ाना। टीचर तो ऐसे ही होते हैं, कहते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, बट हमें क्या जा रहा है, हमें थोड़ी पढ़ना है, मत पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स तो निकालनी है, जैसे आपने अभी फोर्स निकाला mLT-2, तो इसमें भी क्या करना है आपको, m की वैल्यू निकालनी, l की टर्म निकालनी, t की वैल्यू निकालनी, बट इस बार किसके टर्म में निकालनी, वेलोसिटी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, तो इनके टर्म में आपको निकालनी है। मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आंसर आया क्या है, आंसर आया है अच्छे से प्यारे से क्वेश्चन का आंसर आया है, आंसर तो आंसर आएगा इसका रो v की पावर 4, नाउ गलत, रो म्यू की पावर 4। एक मिनट में चेक कर लेता हूं ये क्या आंसर है, ये क्या आंसर है, रो v की पावर 4, v है यहाँ पे वेलोसिटी ध्यान दें, और म्यू की पावर -2, ये आंसर आएगा। आप चेक करें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, जो कि हम नहीं बताते अक्सर, ठीक है। क्या कराएंगे सर आप एक स्पेशल चीज कराएंगे और उसके बाद अपने फाइनल टॉपिक पे पढ़ेंगे। छोटे से बीच में से टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं प्लीज। तो सर ले आए हैं, क्या ले आए हैं, तो सर लेकर आए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सर ये क्या वाला है, तो भैया हमने क्या किया, हमने ये किया कि फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवाइड कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। सर कैसे क्लासिफाई किया, तो हमने ऐसे क्लासिफाई किया, पहले तो हमने पकड़े वेरिएबल और कांस्टेंट। ऐसी चीजें जो कांस्टेंट होती हैं, ऐसी चीजें जो वेरिएबल होती हैं। वेरिएबल क्या होती है सर, जो चेंज होती रहती है वो वेरिएबल, और जो चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात। अब हमने इनमें भी क्या पकड़ा, वेरिएबल और कांस्टेंट में हमने पकड़ा जिनकी डायमेंशन है और जिनकी डायमेंशन नहीं है। तो बेसिकली हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया किस किस में, कि ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशन है और ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशन नहीं है, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन है, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन नहीं है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी जब आप देखेंगे। तो पहला डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल मतलब हैव डायमेंशन एंड दे आर वेरिएबल, यानी कि ऐसे वेरिएबल जिनकी क्या डायमेंशन है। देखो एग्जांपल के तौर पे एरिया, वॉल्यूम, एरिया चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, यानी कि ये क्या वेरिएबल है, और इनकी डायमेंशन है क्या, एरिया क्या होती है L², वॉल्यूम की होती है L3, यानी कि ये ऐसे वेरिएबल है जिनकी क्या है डायमेंशन। एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहा, ठीक। डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशन तो होती है, सॉरी डायमेंशन नहीं होती, बट वे क्या है, वेरिएबल है। स्ट्रेन एंगल, देखो स्ट्रेन क्या थी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो वो वेरिएबल तो है क्योंकि लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है, हो रही है चेंज इन लेंथ, तो वेरिएबल तो है। बट स्ट्रेन की डायमेंशन क्या थी, नो डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन लेस। तो ये ऐसे वेरिएबल है जिनकी जो वेरिएबल तो है बट डायमेंशन नहीं है। और क्या होता है एग्जांपल, एंगल, स्ट्रेन और एंगल, ठीक। अब पढ़ रहे कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट क्या है जो कांस्टेंट है और उनकी डायमेंशन भी है। तो एग्जांपल के तौर पे जी और स्मॉल जी, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं, और दोनों की क्या है, डायमेंशन भी है, हमने निकाली, ठीक है। अब क्या डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन नहीं होती। जैसे एग्जांपल पाई एक तरह का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती 3.14, ठीक है, बट इसकी डायमेंशन है क्या, नहीं है। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी कांस्टेंट है बट इसकी वैल्यू, इसकी डायमेंशन नहीं होती। समझ में आई बात, क्लियर है। फिर से एक बार दिखाऊं, ले लिया फोटो, ले लिया। तो ये हो गया। अब सॉरी किस लिए, सर आपने बोला था कि आप पूरा का पूरा डायमेंशन खत्म कराएंगे इस लेक्चर में, बट कुछ कारणों की वजह से आज मेरे को जाना पड़ेगा, बट अगले लेक्चर में डायमेंशन के तीनों मेथड कंप्लीट करके रहेंगे। कंफर्म। तो इस लेक्चर में मैं डालूंगा डायमेंशनल पार्ट 1 और दूसरा जो लेक्चर आएगा इसका डायमेंशनल पार्ट 2, बट ये है क्या, लेक्चर नंबर 7, और अगला लेक्चर क्या आएगा, लेक्चर नंबर 8। यानी कि डायमेंशनल के ऊपर 2 लेक्चर होंगे, लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8, यानी कि पार्ट 1 डायमेंशनल और पार्ट 2 डायमेंशनल। उसके अंदर तीनों मेथड करा देंगे, क्योंकि मुझे बहुत डिटेल में कराना है, समय की कमी है जिसकी वजह से मेरे को करा नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरे को पूरा डिटेल में कराना। ये वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूं। वीडियो अच्छी लगी, देख रहे हैं अभी तक, लाइक कर दो, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चाहे तो शेयर भी कर सक रहे।
खत्म कर दूं वीडियो, ये वीडियो यहीं तक। बाय 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 बाय।